हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स की एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले इतना ही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे और भी लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, पात्र के तल का गुरुत्व के कारण त्वरण। तो इसमें से राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ये आज का ये क्वेश्चन दूसरा है। कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला 0.1 मिमी, दूसरा 0.01 मिमी, फिर उसके बाद तीसरा 0.001 मिमी, उसके बाद 0.0001 मिमी। चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर जो होता है 0.0001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के बराबर का देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के बूंदों का तेलीय पृष्ठ ना चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ जो होता है वो चिपकता नहीं, इसका क्या कारण है? असंजक बल का अभाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाई साहब, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी हम फिजिक्स के कई क्लास ले चुके हैं, अगर वो क्लास आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेवी ए और एसएसआर के लिए हम आपके लिए जो है जीएस की चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहे हैं, और एयरफोर्स में आपका मैथ की शुरुआत हम कर चुके हैं जिसमें प्रतिशत और एलसीएम एचसीएफ का भी हम समापन कर चुके हैं। तो ये सभी चैप्टर आपको कहाँ मिलेंगे? आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एयरफोर्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आपको एयरफोर्स के वीडियो, नेवी के नाम से मिलेगी वहाँ नेवी के वीडियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? कौन से जड़त्व का माप है? तो ऑप्शन ए है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान और डी है भार यानी कि वजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाई साहब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान जो है ये जड़त्व का माप करता है, द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक होता है, वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम या कम से होता है, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब शून्य हो जाता है। राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक सी स्थिरता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी पर फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका जाता है, दूसरा पिंड समतल फेंका जाता है। तो क्या होगा? दोनों जमीन पर एक गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। एक्स अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है, जबकि वाई अधिक गतिज ऊर्जा सहित कहता है भूमि पर पहुंचता है। और ऑप्शन चौथा है एक्स और वाई दोनों जमीन पर साथ पहुंचेंगे। यानी कि क्या कह रहा है, दो पिंड लिए गए हैं और किसी ने चोटी से मान लिया फेंका गया है। एक पिंड एक्स है, एक्स को कैसे फेंका गया? ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका गया, और जबकि जो वाई है उसे आपका समतल रूप में फेंका गया है। तो समतल रूप में फेंका गया है तो
तो चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भाई साहब ए हो जाएगा। ए यानी कि क्या, दोनों जमीन पर क्या होंगे, जमीन पर एक सी गतिज, जो भी उनकी गतिज ऊर्जा होगी एक समान गतिज ऊर्जा से गिरेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल आपका क्षयकारी बल हो जाएगा। क्षयकारी बल कौन सा हो जाएगा? घर्षण बल जो है क्षयकारी बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। आपको डिफेंस के किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, खासकर नेवी और एयरफोर्स में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। क्यों ऐसा होता है कि जब नदी के जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना अधिक सरल होता है? क्यों हो? समुद्र का जल घनत्व नदी के जल घनत्व से कम होता है। समुद्र का जल घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है। समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है। चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र का जो जल घनत्व होता है नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। आपको ये बात याद रखनी है, समुद्र का जल घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भार की इकाई नहीं है? चार ऑप्शन, पौंड, किलोग्राम, ग्राम, डाइन। इनमें से कह रहा है भार की इकाई नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाइन जो है ये आपके डाइन आपके जो है भार की इकाई नहीं, बाकी पौंड, किलोग्राम और ग्राम भार की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विमा से पूछा गया है। कह रहा है विमा MLT2 किसके अनुरूप है? किसकी बीमा है ये? MLT2 किसकी बीमा है? तो कह रहा बल की, किए गए कार्य की, त्वरण की, वेग की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाई साहब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बल की जो बीमा है MLT की पावर 2 होती है। अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर से प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल अल्कोहल और H2O का, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और H2O का। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेथिल अल्कोहल और H2O का। ये आपका रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, फिलहाल आपको ये भी याद रखना है, रेडिएटर प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचली भाग पर अधिक मोटाई बनाई जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब किस प्रकार का दाब होता है? दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, दीवार की ऊंचाई के साथ बढ़ता है, दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है, दीवार के क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जितनी ही दीवार होगी उसकी गहराई के अनुसार ही पानी का दाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कभी कभी आपके एग्जाम में, आपके किस हिसाब से आप सोच सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किस बल के कारण? गति के, कह रहा उपकेंद्रीय शक्ति के कारण, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व या गुरुत्वीय शक्ति। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो आपका ऑप्शन नंबर सी, गति के जड़त्व के कारण लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष गुरुत्व। कह रहा है कि सापेक्ष गुरुत्व निम्न में किसका अनुपात है? जो सापेक्ष गुरुत्व है किसका अनुपात है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व और 0 डिग्री से पर जल का घनत्व, 4 डिग्री पर जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटी पर जल का घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व जो है सापेक्षिक गुरुत्व का अनुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाए? ये रहा, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है। क्या होता है जलसह? वर्षा सह काटों
और तंबुओं के लिए सामग्री जलाशय का गुण स्रोत क्या होता है? पृष्ठ तनाव, संयंत्रता, विशिष्ट घनत्व, प्रत्यास्थता। राइट आंसर आपको बताना है भाई साहब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक दाब मापी को एक वेलजार में रखा गया, उस वेलजार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? जब वायु को धीरे धीरे आप निकालेंगे तो क्या होगा? पारे का स्तर बढ़ने लगेगा, पारे का स्तर घटने लगेगा, पारे का स्तर अपवर्तित रहेगा, वेलजार फट जाता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाई साहब पारे का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। पारे का स्तर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। पारे का स्तर क्या होगा भाई साहब? बढ़ने लगेगा। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज 16 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खासकर जो आप हमारी प्लेलिस्ट आपको जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको सभी प्रकार के जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें एयरफोर्स और नेवी के एयरफोर्स की मैथ वाई ग्रुप की चल रही है, नेवी के सिलेबस वाई जीएस के टॉपिक चल रहे हैं, और आपकी फिजिक्स जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आता हूँ। 10 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।